आपका निकाह रयान अहमद वल्द शबीर अहमद के साथ बावज हक मेहर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो बेटा। क्या ये निकाह आपको कबूल है? वो दरअसल अचानक से निकाह का सुना है ना, तो शायद घबरा गई है। सुहा, बेटा जवाब दो। कबूल है। एक मिनट, आप ठंडे दिल से मेरी बात तो सुन लें। नासिर, मैं क्या सुनूं? इतना बड़ा फैसला आपने अकेले ही कर लिया। सारा खानदान यहाँ जमा है। अगर मशवरा नहीं करना था तो कम से कम बता ही देते मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शादी के इंतजामात में इतना उलझा हुआ था कि मैंने आपसे तो क्या किसी से भी कोई बात नहीं की। और फिर आप तो अच्छी तरह जानती हैं, हमने तो सिर्फ रिश्ते की हामी भरी थी। इतनी उजरत में वो निकाह की फरमाइश कर देंगे, हमें तो पता भी नहीं था। पूछ रहे आप आसिया से। उन्होंने रिश्ता मांगा और तुमने दे दिया। निकाह की फरमाइश की और तुम दोनों ने पूरी कर दी। अरे कुछ नहीं तो ये सोच लेते, एक घर में 2 बेटियां नहीं देते। एक का घर आबाद ना होना तो दूसरी का बर्बाद हो जाता है। कल को सोहा ने घर नहीं बसाया तो इसका महम की जिंदगी पर कितना गहरा असर होगा, सोचा आप दोनों ने? सारी जिंदगी इस लड़की के खर्चे उठाए हैं तुमने, पढ़ाई करवाई, ओढ़ना पहनना सब कुछ किया तुमने इसके लिए। लेकिन अब जो तुमने किया है ना, ये बहुत गलत किया। मेरी एक बात याद रखना, कल को अगर सोहा की मनुसियत की वजह से ना महम का घर बर्बाद हुआ ना, तुम दोनों सिर पकड़ के रोगे। चलो चलें। हक मेहर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? दीवानापन कैसी है ये दिल की लगी, कबूल है। कैसा है ये दीवानापन कैसी है ये दिल। वरीद, ये सब क्या है? सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी। अब खुश है ना आप? मैंने क्या किया है? अगर आप मेरे लिए सोहा का रिश्ता ले जाती तो आज वो किसी और की बीवी ना बनती। वो माए कोई और ही होती है जो औलाद की खुशी पर कुर्बान हो जाती है। लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी खुशी ना पूरी हो सकी। वलीद, ये भी तो मैं तुम्हारे और सारा के लिए सब कुछ कर रही हूँ ना। रहने दें आप। वलीद, वलीद, ये क्या तमाशा था? ये तो पागल हो गया इस लड़की के पीछे। करेंगे क्या अब आप? अरे मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या करूंगी, लेकिन ये कहीं कुछ ना कर ले। अरे रोको, अरे वलीद।
को वही समझा नहीं, किस्मत ने तोड़ा जैसे मुझे मौला, वैसे ना टूटे कोई, टूटे कोई। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। खूब तुम्हें पसंद आए। थैंक यू, बहुत खूबसूरत। हाँ, रिलैक्स करो तुम लोग। आ जाओ बेटा रेयान, तुम भी आ जाओ। भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच रेयान, तुम लाए हो तो यकीनन बहुत अच्छा ही होगा। वैसे भाभी, पता नहीं क्यों मैं आपकी बहन का दीवाना हो रहा था। आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। अच्छा, तो अभी से भाभी की बटरिंग स्टार्ट? हाँ रेयान, बस बहुत हो गया यार, चल निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा भाई, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। क्या हो गया रेयान? बस देख रही है ना, जरा सी बात क्या कर ली आपसे, इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। कर लो बेटा, कर लो। तुम्हारी शादी में ना गिन गिन के हिसाब लूंगा, याद रखना तुम। हाय मेरी शादी, वैसे क्या था अगर सुहा भी रुखसत हो जाती? न जाने कब तक वेट करना पड़ेगा मुझे। रेयान, ऐसी बात ही तो पहले कुछ क्यों नहीं बोले? हम सुहा को भी साथ ही रुखसत करके ले आते। रेयान, तुमने ऑलरेडी सारे काम बड़े फास्ट फॉरवर्ड में किए हैं, स्लो हो जाओ यार। अब तुम जाओ यहाँ से, चलो उठ, चल आओ, चलो चलो चलो। क्या हो गया? जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। वैसे मैंने तो सिर्फ सुना था कि भाई शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन आपको तो अपनी आंखों से लाइव देख रहा हूँ। अपनी आंखों से लाइव देख लिया तुमने? चलो अब आओ, निकलो, चलो 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 चलो। I'm so sorry माम, वो उसकी नेचर ही ऐसी है, हंसी मजाक में कुछ भी कह जाता है, मगर दिल का बहुत अच्छा है मेरा भाई। को सदनान, इतना तो मैं अब रेयान को समझ ही गई। इनफैक्ट मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि आप दोनों भाइयों में इस कदर मोहब्बत है। माम, वैसे मेरी खुशी भी कम नहीं है, क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत साथी का साथ जो नसीब हुआ, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में, इस घर में, बल्कि रेयान की जिंदगी में भी खुशियां बिखर गई हैं। मैं तो सारी उम्र के लिए मुझे मखरूस करती है। थैंक यू सो मच। किस्मत ने तोड़ा जैसे मुझे मौला, वैसे ना टूटे कोई, टूटे कोई। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी। कुत्सिया आपा ने तो कल रात जरा बराबर किसी का लिहाज नहीं किया।
आपने सबके सामने पता नहीं क्या कुछ कह दिया। अब भला बताएं मुझे, अपनी बेटियों का अच्छा बुरा हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? जरूरी है पूरी दुनिया से मशवरा करते फिरे? अरे छोड़ो भी आसिया बेगम, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। तुम उनकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ तो हो ही। कुछ देर नाराज रहेंगी फिर खुद ही मान जाएंगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ अब तुम भी कुछ मत कहना। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमारी बेटियों को इतना अच्छा घर और इतने समझदार लड़के दिए। बस सच्ची बात तो ये है, अदनान और रयान ने तो मेरा दिल जीत लिया है। अच्छा जल्दी से माहम का नाश्ता पैक कर दो, वहां सब लोग इंतजार ना कर रहे हो। हाँ हाँ बस हो गया। आप जरा सोहा को तो देखें जाकर, कब से उठाकर आई हूँ अब तक। अरे सोहा, क्या बात है बेटा, तैयार होकर नहीं आई तुम? मैं नहीं जा रही अम्मी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। क्या मतलब है? तो फिर कौन जाएगा? कुछ या पप्पू को भेजते हैं। तुम्हारी फूफो पहले बहुत नाराज है तुम्हारे निकाह की वजह से, उन्हें कैसे भेज दूं? अरे वो इतनी भी नाराज नहीं है। सोहा की तबीयत अगर ठीक नहीं है तो ना मजबूर करो इसे, मैं आपा को मना के लाता हूँ। सोहा, अरे कुत्सिया को मैं अकेला नहीं भेजना चाहती। तुम तो जानती हो ना अच्छी तरह से, पता नहीं वहां जाकर क्या उल्टा सीधा कह दे। अरे बेटा ससुराल है तुम दोनों का, और तुम्हारी पप्पो ने वहां जाकर कुछ उल्टा सीधा कह दिया ना तो खामखा कोई ऊंच नीच हो जाएगी। लेकिन अम्मी, अरे बेटा सर में दर्द है ना, चाय बनाती हूँ उसके साथ पेन किलर देती हूँ, सर का दर्द ठीक हो जाएगा तुम्हारा। और शाबाश बेटा तुम चली जाओ, तुम्हारी पप्पो को अकेला नहीं भेजूंगी मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आई। हाँ माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा है तुम दोनों बहनों को यहाँ साथ देखकर। दुआ कर रही हूँ बस जल्दी से वो दिन आ जाए कि मैं सोहा को रुखसत करके इस घर में ले आऊं। ऐसे भी क्या जल्दी है, मेरा मतलब है सोहा के आ जाने के बाद नासिर और आसिया अकेले पड़ जाएंगे ना। और वैसे भी अभी कल ही तो निकाह हुआ है। अरे बेटा सिर्फ अंडा क्यों ले रही हो, ये लो ना, फ्रूट्स भी लो ना। हाँ रयान ध्यान दो ना बेटा, वो तो कुछ खा ही नहीं रही है, शी इज फीलिंग शाय। सोहा प्लीज डोंट बी फॉर्मल, आपका अपना ही घर है। माहम बेटा तुमने अगर नाश्ता कर लिया तो तुम फ्रेश अप होके आ जाओ ऊपर से। जी मम्मी, मैं बस अभी आई। अदनान प्लीज तुम भी उठो और जाके देखो, माहम को शायद तुम्हारी हेल्प की जरूरत हो। थैंक यू बेटा, माशाअल्लाह आपकी दोनों भतीजियां बहुत प्यारी हैं। माहम मेरी सगी भतीजी है, सोहा आसिया की भांजी है। वैसे मेरे भाई ने दोनों में कभी फर्क नहीं किया। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोग माइंड ना करें तो जब तक भाभी रेडी हो रही हैं मैं सोहा को घर दिखा दूं। भाई तुम्हारी बीवी है, हमें क्या एतराज हो सकता है, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाओ बेटा दिखाओ। आइए जाओ आप ले ना, आपने हाथ रोक लिया, फ्रूट्स ले आप जी। कॉल आ रही है। वो मुझे हर कदम में तुम्हें ऐसी सहारा दूंगा। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। जहाँ ध्यान होना चाहिए वहां से भटक गया। Not a good sign. रेहान, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। एक्चुअली मैंने भी तुमसे बात करनी थी। मैं कल से तुम्हें तोहफा देना चाह रहा हूँ पर दे नहीं पाया। ये मेरी तरफ से मेरी वाइफ के लिए।
आपके यहाँ थैंक यू कहने का रिवाज नहीं है? आई एम सॉरी, थैंक यू। बस सिर्फ थैंक यू? रेहान, मुझे ना आपसे मुलाकात का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। यार कुछ देर तुम लोग हमारे पास भी बैठ जाओ। यार भाई आप भी ना गलत टाइम पे एंट्री मारते हैं। अगर ऐसी बात है तो आइंदा तुम दोनों को मैं कभी डिस्टर्ब नहीं किया करूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं वो माम को देख लूं जरा। भाई आप भी ना मोमेंट पर आके सीन शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया आपने। I'm really sorry baby। भाई मैं नहीं बात कर रहा आपसे। अरे रयान मेरी बात तो सुन। ये लीजिए आपके बैंगन और ये रही गर्मा गर्म। अरे ये क्या, आपने अभी तक खाना खाना शुरू ही नहीं किया? खाइए ना अम्मी। वलीद ने कुछ खाया कि नहीं? घर होगा तो खाएगा ना। न जाने कहाँ की खाक छानता फिरता रहता है। एक लड़की के पीछे मजनू बनकर रह गया है। कोई बात सुनता ही नहीं वो लड़का। अम्मी आप उसे उसके हाल पे छोड़ दे, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, जवानी में दिल की चोट और बुढ़ापे में जिस्मानी चोट बहुत तकलीफ देती है, आसानी से नहीं जाती। और वो लड़की कितनी तेज निकली। अगर मैं रिश्ता लेकर नहीं गई तो झटपट दूसरी जगह शादी कर ली। यही मोहब्बत थी उसकी। अरे अम्मी, मोहब्बत कुछ नहीं होती। ये सब लालच के रिश्ते हैं, लालच के। ठीक कह रही है। अब तो तुम्हारे रिश्ते वालों की तरफ से हाँ आ जाए तो पहले तुम्हारी और फिर वलीद की शादी कर दूंगी मैं। वलीद मानेगा बट्टे सट्टे के लिए तब ना। आप वलीद को छोड़े, आप मेरी फिक्र करें, सिर्फ मेरे बारे में सोचें आप। उसे तुम दोनों की फिक्र है बेटा। वलीद की फिक्र मत करो, उसे मैं मना लूं। मना लेंगे आप। खा क्यों नहीं? अम्मी इतने मजे के बैंगन बने, मिस कर रही हैं आप। खाए, खा लूंगी। मर्जी है आपकी, मेरे तो हाथ नहीं रुक रहे। वलीद, कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? कल से तुम्हें मुसलसल कॉल कर रही हूँ मैं। क्यों कर रही हो मुझे कॉल? अपने वलीमे की दावत देने के लिए। वलीद, ये किस किस्म की बकवास है? मैं बकवास कर रहा हूं? तो तुमने क्या किया है सुहा? मैंने वही किया वलीद जो तुमने मुझे कहा था। तुमने कहा था ना कि रयान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट करने को कहा था, शादी करने को नहीं। अगर तुम्हें तुम्हारी बहन का देवर इतना ही पसंद आ गया था और तुम्हारी नीयत बदल गई थी तो मुझे सीधे सीधे बता देती। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं खुद ही दिल पर पत्थर रखकर पीछे हट जाता। तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ मैंने अपनी खुशी अपनी मर्जी से किया है? तुम मुझे इस तरह से समझते हो वलीद? यही तो मसला है कि जो मैं तुम्हें समझता था तुम वो हो ही नहीं। तुम्हारी असलियत तो अब सामने आई है। वलीद, तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हेलो वलीद, वलीद तुम ठीक तो हो ना? ये क्या आवाज थी? भाई आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? क्यों डैड? वैसे एक्सक्यूज मी, आपसे किसने कहा है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ? आजकल ये अनकही बातें भी समझ जाता है। एग्जैक्टली। अब देखे ना, आपकी इतनी बिजी रूटीन है, आप अपनी बिजी रूटीन से भाभी को पिक एंड ड्रॉप करने का टाइम कैसे निकालेंगे? जब तक मैं हूँ
मैं ये काम कर लेता हूँ। आपको ये मेहरबानी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। माहम जो है वो ड्राइवर के साथ भी जा सकती है। अरे ड्राइवर के साथ कैसे? अब मेरे होते हुए भाभी ड्राइवर के साथ क्यों जाएंगी? उनके पेरेंट्स क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे, अलबत्ता आप जो सोच रहे हैं वो हम खूब समझ रहे हैं। होल्ड ऑन, आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं भाभी की आड़ में वहां जाना चाह रहा हूँ? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम निकाह के बाद बहुत तेज हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सोहा के डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में मुझे वहां वैसे ही जाना होगा, और ना जाने पता नहीं क्यों आप लोग ऐसे सोच रहे हैं। भाई आप भी ना, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं रहा। हाँ। आप देख रहे हैं इसकी हरकतें? हाँ भाई, देख रहा हूँ। राशिदा, मुझे लगता है हमसे कुछ गलती हो गई। माहम के साथ हमें सुहा की भी रुखसती करवा लेना चाहिए थी। कम से कम साहबजादे को इस तरह ससुराल की दौड़ें तो नहीं लगानी पड़ती। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अम्मी, 2 दिन में ये घर अनजान लगने लगा। हम लड़कियां भी कितनी अजीब सी होती है ना, शादी से पहले घर छोड़ के जाने के ख्याल से भी आंखें भर आती है, और शादी के बाद वही घर अजनबी लगने लगता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस घर में आना जाना छोड़ दो। खैर से वलीमा हो जाए ना बेटा, 2-4 दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए आ जाना। माहम, तुम खुश तो हो ना बेटा? मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। अदनान मेरा बेहद ख्याल रखते हैं, और रेहान तो भाभी भाभी कहते नहीं थकता। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ऐसा ससुराल किस्मत वालों को मिलता है। चिराग लेके भी ढूंढते ना तो ऐसे लोग ना मिलते। अल्लाह का बड़ा एहसान है बेटा। अम्मी, आप ही तो कहती है ना कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। अम्मी, क्या हो गया बेटा? मेरे ना एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। अरे मगर कौन सा दोस्त? आप नहीं उसे जानती, बस मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? अदनान अभी लंच पे आने वाले होंगे, हम उनके साथ। नहीं, वहाँ मैं खुद चली जाऊंगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे बेटा, वो सोहा की दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, बस ये वहीं के लिए निकल रही थी। ओहो, तुम अकेले कैसे जाओगी सोहा? तुम रायान के साथ चली जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं अदनान भाई, मैं चली जाऊंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट बी फॉर्मल। मैं यहाँ ना आता तो अलग बात थी, अब आप अकेली जाएंगी, मुझे बुरा लगेगा। सोहा, रायान बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, तुम इसके साथ चली जाओ। अब जाओ, क्यों देर लगा रही हो? जी जनाब, क्या हो रहा है? मेरी अम्मी मेरे बाल बना रही है बड़े प्यार से। अच्छा अच्छा। कैसे हो? जिंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं, वरना रास्ते में सोहा तो ऐसी थी कि जैसे अभी रोतेगी। लगता है आप लोग काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोहा से मोहब्बत करते थे और मैं दरमियान में आ गया? I'm just joking, trying to lighten the mood. By the way, I'm Rayan, Soha's husband. Please excuse me. क्यों आई हो? मेरी बेबसी का तमाशा ही देखने आना था तो उसके साथ क्यों आई? देखो वलीद, तुम गलत समझ रहे हो। तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज सुकून से मेरी बात सुनो। सुकून? सुकून ही तो छीन लिया तुमने मेरा।
अब कहां से लाऊं मैं सुकून? वलीद, सुकून मेरा भी बर्बाद हुआ है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारी तो नई जिंदगी का आगाज हुआ है। खुश होना चाहिए? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है वलीद, और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे खुश होना चाहिए? मेरी वजह से? मैंने तुमसे कहा था कि उससे निकाह कर लो। तुमने मुझे कहा था कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मुझे क्या पता था कि एन वक्त पे वो लोग निकाह का मुतालबा कर देंगे। इसमें मेरा क्या कसूर है वलीद? तुम्हारा कसूर ये है कि ना का इख्तियार होते हुए भी तुमने उसको हाँ कहा, और वो भी एक बार नहीं 3 बार हाँ कहकर किसी दूसरे शख्स को अपने निकाह में कबूल कर लिया। क्यों इनकार नहीं कर सकती थी तुम? वलीद, मेरी बहन वहां स्टेज पे दुल्हन बन के बैठी हुई थी और मैं इनकार कर देती। अगर मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी बहन की खुशियां इस तरह दांव पे लगी होती तो तुम क्या करते? इनकार कर देते। अगर तुम अपनी अम्मी को मना लेते ना वलीद, तो आज ये वक्त ना आता। सब कुछ होने के बावजूद तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, मान लिया कि ये सब तुमने मेरी वजह से किया, लेकिन अब मैं ही तुमसे कह रहा हूं कि ये सब खत्म करो तमाशा। हो गई ना तुम्हारी बहन की शादी, अब अपने उस सो कॉल्ड हस्बैंड से कहो कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना, तुम्हें तलाक चाहिए। आई स्वेयर सोहा, कल तुम इतनी प्यारी लग रही थी कि सबकी नजरें सिर्फ तुम पर थी। अच्छा बताओ, वलीमे की तैयारी पूरी है तुम्हारी? हाँ। अच्छा, वो जो तुम्हारी दोस्त बीमार थी कैसी अब? वो भी ठीक है। ठीक है तो फिर मुंह क्यों उतरा हुआ है? नई दुल्हन का मुंह इस तरह से उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, कल मेरे साथ साथ तुम्हारी भी तो शादी हुई है। ठीक है, रुखसती नहीं हुई है, लेकिन शादी में मेन चीज होती ना वो निकाह होता है। बाकी ये सारी रस्में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मेरी बातें छोड़ो महम, तुम बताओ, तुम खुश हो ना? सुहा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, अम्मी, अब्बू, अदनान के पेरेंट्स सब बेतहाशा खुश हैं। लगता है कि खुशियों को हमारे घर का रास्ता दिखा दिया किसी ने। सच पूछो तो तुम बहुत लकी हो। रेयान पागल है तुम्हारा, उसका तो बस नहीं चल रहा कि तुम्हारा हाथ पकड़े और यहां से ले जाए। देखा नहीं कितनी बेकरारी से तुमसे मिलने आया। मुझे तो थोड़ी थोड़ी जेलसी होने लगी है तुमसे। भाई मुझे भी तो बताओ, तुम्हें ऐसी क्या चीज है कि वो इतने कम वक्त में तुम्हारा इस कदर दीवाना हो गया? पता है, अदनान कह रहे थे कि रेयान हर रिश्ते में ऐसा ही है, इतना केयरिंग और सेंसिटिव। फिर तुम तो उसकी मोहब्बत हो, तुम्हारे लिए तो उसका पागलपन बनता है। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अल्लाह ताला ने तुमसे बेहतर लेकर बेहतरीन अता फरमाया। आई स्वेयर, मेरी बात मानो, तुम बहुत खुशकिस्मत हो सोहा। ये क्या बेटा, तुमने अब तक सूप नहीं पिया? वलीद, अभी तक नाराज हो तुम वहां से? देखो बेटा, उन हालात में मैं सारा का इतना अच्छा रिश्ता हाथ से कैसे जाने देती? आपको सारा की फिक्र है, मेरा कोई ख्याल नहीं। सिर्फ रिश्ता ले जाने के लिए तो कहा था, मैं कौन सा फौरन शादी कर रहा था। अच्छा भूल जाओ ना, छोड़ दो ये नाराजगी। तुम देखना, बहन के लिए कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी तुम्हारी। बेटा, किसी की मोहब्बत में खुद से नफरत करना कहाँ की अक्लमंदी है? जिसकी खातिर तुम अपनी जिंदगी से दुश्मनी कर रहे हो ना, उसे तो तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो क्या किसी दूसरे से शादी करती वो? नहीं बेटा, औरत जब किसी से एक बार मोहब्बत कर लेना तो किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती।
उसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी, उसे तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं थी, मान लो मेरी बात। तुमसे बेहतर नजर आया तो वो वहां चली गई। मेरे बच्चे, आजकल का वो दौर नहीं है कि अपना खुलूस किसी दूसरे पर लुटाया जाए। आजकल लोग सब अपने बारे में पहले सोचते हैं, और जो ऐसा नहीं करते ना, वो तुम्हारी तरह चोट खाते हैं। मेरी बातों पर गौर जरूर करना। हाय, अच्छी लग रही हो। You know, I feel there's a connection between us. पसंद तो तुम मुझे पहली नजर में ही आ गई थी। बस अब निकाह के बाद तो I'm going crazy about you. ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ कहो ना। रेयान, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो हेलो रेयान। अरे मिस्टर वलीद, हाउ आर यू? आप तो काफी बेहतर लग रहे हैं। मगर जख्म भरने में शायद वक्त लगेगा। सुहा का इनविटेशन था इसलिए आ गया, वरना ये नाराज हो जाती। फिर तो आपने बहुत अच्छा किया। सुहा की नाराजगी मैं तो नहीं देख सकता, कुछ भी कर सकता हूँ उसकी खुशी के लिए। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था वलीद। उस दिन तुमने निकाह कर लिया था, आज यही देखने आया हूँ कि कहीं तुम्हारा वलीमा ना हो जाए। चलें, वलीमे के लिए मैं आपको पहले से इनवाइट करता हूँ। क्यों सुहा? मिस्टर वलीद, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मैं जरा गेस्ट को देख। ओके वलीद, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था इस हालत में। ये देखने आया हूँ कि तुमने उससे तलाक की बात की या नहीं। इतना आसान नहीं है वलीद, मैं मौका ढूंढ रही हूँ। तुम देखो तो सही, सब कितना खुश है यहाँ पर। अदनान भाई, माँ, मम्मी, अबू, सब। तुम क्या चाहते हो? सबकी खुशियों पे मैं ऐसे? मुझे किसी की खुशियों की परवाह नहीं, परवाह है तो हमारी खुशी की, और कसम है इस खुशी के लिए मैं आज, अभी और इसी वक्त ये किस्सा खत्म कर सकता हूँ। रिलैक्स वलीद, प्लीज सबके सामने कोई तमाशा मत करना। सुहा, जान मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। कब? जी। मिसेस सिद्दीकी, ये है मेरी रायान की दुल्हन, मेरी छोटी बहू। तुम्हारी छोटी बहू भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। मेरे रायान की पसंद जो है। एक्सक्यूज मी, अगर आपकी इजाजत हो, महाम भाभी सोहा को बुला रही हैं, क्या मैं चले जाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ले जाओ। देखिए तो सही कैसे इजाजत ले रहा है आपसे। कैसा है ये दीवानापन, कैसी है ये दिल की लगी, कैसा है ये दीवानापन, कैसी है ये दिल की लगी, जिसके लिए सांसें चले दिल का वही समझा नहीं, किस्मत ने तोड़ा ऐसे मुझे, मौला वैसे ना टूटे कोई। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी, तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी। अरे सोहा, तुम यहाँ अकेली बैठी हो? तुम रो रही हो? क्या हुआ, खैरियत तो है? माँ, वो
मैं रेयान से शादी नहीं करना चाहती। मैंने तो बस हमारी वजह से उस रिश्ते के लिए हाँ कही थी, वक्ती तौर पे, ताकि तुम्हारी शादी में कोई रुकावट न आए। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। मैं वलीद के बगैर नहीं रह सकती। रेयान को बोलो वो मुझे आजाद कर दे प्लीज। सुहा, ये तुम क्या कह रही हो? सुहा जो कह रही है अब वैसे ही होगा। शर्म आनी चाहिए सुहा तुम्हें ऐसी बात करते हुए, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इससे मुझे पता चल गया कि तुम दोनों का ताल्लुक किस खानदान से है। अदनान, क्यों तुमने मेरे भाई को धोखा दिया? बोलो, जवाब दो। आई एम सो सॉरी अदनान भाई, प्लीज मुझे माफ कर देना। सॉरी काफी नहीं है सुहा, और इसकी कीमत तुम दोनों को चुकानी होगी। तुमने मेरे भाई के साथ नहीं रहना, मत रहो। और अब मैं भी नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की है। लेकिन इससे पहले कि तुम मेरे भाई को छोड़ो, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ता हूं। मैं अदनान बेग तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।